सच सुनना है या एक बहुत ही बड़े अनकंफर्टेबल झूठ में रहना है। आज का वीडियो है गवर्नमेंट टीचर्स के अगेंस्ट। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर्स है वो ऐसे होते हैं। अब गवर्नमेंट टीचर्स, मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको गवर्नमेंट टीचर्स की जॉब मिल जाएगी, वो भी एकदम सिक्योर जॉब। आपको कोई निकालेगा नहीं, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, आपको पेंशन भी मिलेगी, तो कौन ना बोलेगा। लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स कुछ लोग कैसे बनते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि जो स्कूल में जाते भी नहीं है और अलग अलग लेवल का कौन से टाइप का करप्शन है, क्यों बहुत सारे लोग गवर्नमेंट टीचर्स को हेट देते हैं, क्यों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एकदम टूटा हुआ है और गवर्नमेंट टीचर्स की क्या क्या सिचुएशंस है, ये सारी चीजें आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, जब भी कोई सिस्टम टूटता है, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सबसे पहले है वो स्टूडेंट्स गिरते हैं और रियलिटी चेक की बात करते हैं। सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल में और गवर्नमेंट स्कूल में जमीन आसमान का फर्क होता है। प्राइवेट स्कूल आपको पता ही है कितनी ज्यादा अच्छी होती है, एकदम बहुत ही हाई लेवल के क्लासरूम होते हैं, व्हाइट बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद सारी फैसिलिटीज होती है, एसी भी होता है। और अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल की क्या हाल होती है हम सबको पता है। बट मैडम आइए, चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए, ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए। She should be suspended immediately. इसको पढ़ने से क्या पढ़ाई बच्चों को? Even teacher, she can't read. She can't read English. क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी। बट आज का वीडियो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर नहीं है, उसका वीडियो हम लोग बाद में भी बनाएंगे। आज का वीडियो है गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर। अब कोई भी जॉब लेने से पहले आपको बताइए, एक तो आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे अगर आपको गवर्नमेंट टीचर या टीचर बनना है तो आपको बीएड होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग बीएड भी क्यों करते हैं कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। देखो, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं वो ये नहीं चाहते कि कौन सी पोस्टिंग मिलती है उनको। आपको पता है कि आज के डेट में भी इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे अगर हम लोग यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, बाकी सारे बहुत सारे स्टेट भी है। वहां पे कैसा होता है कि आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो मतलब लोग आपको भगवान मान लेते हैं। गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, आइए देखते हैं। 7th पे कमीशन में गवर्नमेंट टीचर की सैलरी 47,600, डेली अलाउंस 55%, टोटल इन हैंड 60 से 75,000 रुपए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th एंड 12th क्लास, वर्किंग आवर्स 5 से 6 घंटा दिन के, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट पेंशन है। प्राइवेट स्कूल बीएड सेम सब्जेक्ट, एवरेज टीचर सैलरी 20 से 21,000 रुपए महीना। टॉप स्कूल्स में जाके 30 से 50,000 रुपए। सुबह 7:30 से 3:30 बजे की नौकरी, पेरेंट टीचर मीटिंग है, इवेंट ड्यूटीज हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, एक बैड रिव्यू मिला शायद आप बाहर, पेंशन नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस बेयरली। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टीचिंग इन दिस कंट्री। भले ही आपकी टीचिंग की जॉब है, आप स्टार्टिंग अगर सैलरी आपकी मैं बोलूं तो हो सकता है 5,000 10,000 कुछ भी हो। लेकिन सबको पता है कि एक बात गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मान लो कि गवर्नमेंट टीचर बन गए तो क्या होगा, धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाएगी। उसके बाद साइड इनकम, आपको पता ही है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाओ, टीचर की सैलरी लाख रुपए से तो कम नहीं है, और किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, लाख रुपए तो उसको नहीं मिलते। टीचर को 20,000 मिलते हैं, 25,000 मिलते हैं, शायद 50,000 भी मिलते हो। न उसके पास वो ट्रेनिंग है, न उसने वो क्वालिफिकेशन हासिल कर रखी है। तो आपको कभी भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, आज भी मुझे कोई पूछे सेंट्रल स्कूल के जो एजुकेशन है वो एनी डे बेटर है बहुत से कॉन्वेंट स्कूल से। मैं नहीं कहता कि सारे से बेटर है, लेकिन चलिए देश के 100 कॉलेजेस को निकाल दीजिए, 100 या 200 को निकाल दीजिए, बाकी सेंट्रल स्कूल के जो हजारों स्कूल हैं वो कहीं से कम नहीं है किसी से। साइड इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकेंड थिंग, क्या आपको पता है कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स अभी इंडिया में वर्क कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वालिफाइड है। डेफिनेटली अगर मैं बोलूं तो 50 to 60% क्वालिफाइड नहीं होंगे। आप पहले बताइए मैम, किस क्लास के शिक्षक हैं आप? हम शिक्षा सेवक हैं। शिक्षा सेवक हैं आप? ठीक है, तो आप पढ़ा रहे हैं तब भी बताइए बनाकर। गलत बना रही है, गलत बना रही है। वो तो सही था। उस अरवार
ऑल ऑफ यू कीप क्वाइट। फिर गलत कर रही है। आपको भाग नहीं आता है मैम? इधर देखिए मैम, आपको भाग आता है कि नहीं आता है? किस क्लास तक आप बच्चों को मतलब पढ़ाती है जी? पढ़ा लेते हैं, किस क्लास तक के बच्चों को? सभी क्लास में चले जाते हैं जिसमें खाली आपको आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आजकल वीडियो से बहुत सारे वायरल होते हैं कि गवर्नमेंट इंग्लिश टीचर है, उसको इंग्लिश नहीं आता है, मैथ्स टीचर को मैथ्स नहीं आता है, फिर भी वो अलग अलग गांव के स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं। क्यों? बिकॉज मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वो आपको गांव में देखने मिलेगी, सिटी में गवर्नमेंट स्कूल्स ना के बराबर होती है, बिकॉज वैसे वहां भी कोई जाता नहीं है। पेरेंट कैसे भी हो, मान लो कि उनके पास पैसे भी नहीं है, बट वो कुछ भी करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे, बिकॉज उनको गवर्नमेंट स्कूल्स की भी सिचुएशन पता है, उनको गवर्नमेंट टीचर्स की भी सिचुएशंस पता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब देखो एक सीधा सवाल, होता क्या है कि जब आप कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है तो उनके माइंड में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि रिजल्ट का प्रेशर होता है, मार्क्स का प्रेशर होता है, उनको पता है कि यहाँ पे अगर ठीक से हमने पढ़ाई नहीं करवाई तो किसी और स्कूल में डाल देंगे। लेकिन सामने ही गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो एक तो मोस्टली पेरेंट्स जो होते हैं वो सारे पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तो होता क्या है कि उनके अंदर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है बिल्कुल। वो क्यों स्कूल भेजते कि भाई बच्चा कुछ ना कुछ सीख लेगा, मार्क्स आते कि नहीं आते हैं, रिजल्ट आते कि नहीं आते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो कोई क्वेश्चंस भी उठाते तो डू यू रियली थिंक कि सामने गवर्नमेंट टीचर्स है, गवर्नमेंट प्रिंसिपल उनको ठीक से आंसर देते होंगे? डेफिनेटली नहीं देते होंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स है वो तो टाइम पे कभी पढ़ाने भी नहीं जाते हैं। आपने देखा ही होगा कि स्कूल चालू हो चुकी होती है, बच्चे आ गए होते हैं, लेकिन होता क्या है कि टीचर सबसे ज्यादा लेट आते हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल, एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो तो आप कहीं और जगह पे नहीं पढ़ा सकते, ये कॉमन सेंस की बात है, बिकॉज आप सैलरी गवर्नमेंट से लेते हो। लेकिन होता क्या है, नाम यहाँ पे होता है वो टीचर का गवर्नमेंट स्कूल का, लेकिन वो कहीं और प्राइवेट स्कूल में जा रहे होते हैं, कोचिंग में जा रहे होते हैं, साइड इनकम भी चालू रहेगी, यहाँ की इनकम भी चालू रहेगी, बोलने वाला कोई है नहीं, ऊपर ध्यान रखने वाली ऐसी गवर्नमेंट ने कोई भी पैनल नहीं बनाई है कि इन लोग के ऊपर ध्यान रखा जाए। तो इसमें खिलवाड़ किसके साथ होगा? बच्चों के फ्यूचर के साथ। और जो सबको पता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं भले वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोग वीडियोस देखेंगे, कुछ लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, बिकॉज होता क्या है कि लोग बोलेंगे हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे पास तो पैसे है, हम तो हमारे जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, या हमारे जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट अच्छे स्कूल में पढ़ा देंगे। बट प्राइवेट स्कूल के भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, उसके वीडियो भी मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट वीडियोस के ऊपर ही। अब बहुत सारे टीचर्स तो आते नहीं है, कुछ टीचर्स आते तो आपको पता है बीच में कुछ वीडियोस वायरल हुए थे, बच्चों से काम करवाते हैं, सोच लो स्कूल का काम करवाते हैं, बच्चों को बोलते हैं मेरे पैर दबा दे। कुछ लोग क्या करते हैं कि आके फोन चालू कर देंगे, फोन में रील्स देखते रहेंगे, इंस्टाग्राम देखते रहेंगे, बच्चे अपना अपना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। कुछ जगह पे बच्चे भी स्कूल में क्यों आते हैं? बिकॉज पुअर हाउस होल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि भाई, ऐसे एग्जाम्पल बहुत जगह पे ऐसी स्कीम चलती है कि आपको क्या होता है कि डेली मील मिलता है, या जिसको हम लोग मिड डे मील भी बोलते हैं। तो मिड डे मील की स्कीम के लिए क्या है कि बच्चे को एक टाइम का खाना मिल जाएगा, तो खाना खाने के लिए आते हैं। उसकी हालत भी क्या होती है हम सबको पता ही है। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स है, ठीक है, जो आधे से ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ समझ नहीं होती है, बट फिर भी वो क्यों बन जाते हैं? सबसे मेन बात करें तो करप्शन। कहीं ना कहीं आप पैसे खिला दोगे, आप टीचर बन जाओगे। कहीं आपका पॉलिटिकल लेवल पे कोई, अगर आप किसी को जानते हो तो भी आप बन जाओगे, आपको जो भी टाइप की पोस्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और धीरे धीरे आप कनेक्शन बनाते जाओगे, कांटेक्ट बनाते जाओगे, तो आप अच्छी पोस्ट पे भी चले जाओगे, इवन दो यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो मेन क्या है, सिस्टम का गेम। सिस्टम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चों को भी फर्क नहीं पड़ता है, पेरेंट्स को भी फर्क नहीं पड़ता है। टीचर बोलेंगे मुझे तो फिर क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। और उनको भी पता है कि ज्यादा कोई बोलने वाला है नहीं, अगर कोई कभी गलती चेकिंग के लिए आ भी गया तो बोल देंगे ऐसा था वैसा था, सारा मामला ठीक हो जाएगा, फिर जैसा था वैसा। बिकॉज इंडिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये सारे छोटी चीजों पे कोई ध्यान देने वाला है नहीं। और एजुकेशन सिस्टम का तो किस तरह मजाक बन रहा है हमारे कंट्री में सबको पता ही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि मार्क्स आने चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए, कुछ भी करके कर लो।
जो टीचर्स भी बनते हैं गवर्नमेंट में आने के लिए, मोस्टली आपने देखा होगा वो लोग भी गांव से होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भाई 12th के बाद बीएड कर लो, बस बीएड कर लो, एमएड कर लो, कुछ हो गया, एक आधी जॉब मिल जाएगी, बस लाइफ सेट हो जाएगी और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और करप्शन सारे लेवल पे है। आप बीएड कॉलेज में अगर मान लो कि बीएड कर रहे हो, उधर भी करप्शन है। आप जॉब पोस्टिंग के लिए किसी से बात कर रहे हो, उधर भी करप्शन है। आपको बड़ी पोस्ट चाहिए तो उधर भी करप्शन है। सारे लेवल पे करप्शन है, सोच लो। चाहे वो प्यून की बात करो, टीचर की बात करो, प्रिंसिपल की बात करो, या मान लो कि जो बड़े बड़े लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बात करो, सब लोग एक दूसरे का मुंह बंद कर देते हैं। किससे? पैसों से। और यही सिस्टम चल रहा है, वो लोग चला भी रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स है पूरा छोड़ के उनके फ्यूचर का क्या होता है, अगर मान लो कि कुछ हो गया, सेकेंड थिंग, इनको डर भी नहीं है कि पूरे हाउस होल्ड अगर मान लो कि किसी ने कंप्लेंट भी कर दी कहीं पे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आजकल सोशल मीडिया पे यही हो चुका है। मान लो कि 2-3 हम ऐसे किस्से भी देखते हैं, तब देखते हैं थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होता है, लोग स्टोरी डाल देते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। बिकॉज हमें भी क्या चाहिए, नई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसको हम एज अ इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। सोच लो, ऐसा हाल चल रहा है हमारे पूरे कंट्री में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, कुछ जगह पे तो लिटरली टीचर की शॉर्टेज चल रही है। कुछ जगह पे कितने सारे वर्क है वो पेंडिंग पड़े होते हैं, अप्रूवल से वो पेंडिंग पड़े होते हैं। बहुत सारे टीचर्स जो ठीक से अपना काम करना चाह रहे हैं, मैं गवर्नमेंट टीचर्स की बात कर रहा हूँ पूरे वीडियो में, जो रियल में चाहते हैं कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए। तो मान लो कि वो कोई चीज, मान लो कि कोई स्कूल में ठीक से बेंचेस नहीं है, ठीक से ब्लैक बोर्ड नहीं है, या कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं है, उन्होंने अगर उनका अप्रूवल डाला होगा आगे, या बोला होगा कि ये चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब पेंडिंग पड़ा हुआ होगा। क्यों? बिकॉज आगे वाले हैं, उसको कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो क्या होंगे, खुद खा जाएंगे। कुछ गवर्नमेंट टीचर्स ही वो पैसे खा जाएंगे। क्यों? बिकॉज वो बच्चों को प्रोवाइड करने से क्या ही फर्क पड़ता है, उससे अच्छा हम अपनी जेब में डाल लेते हैं। यही वाला चल रहा है। उसके बाद बहुत कभी कभी क्या होता है, जब भी इलेक्शन आते हैं, आपकी जॉब पोस्टिंग क्या है, टीचर, तो आपका काम सिर्फ टीचिंग होना चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि भाई टीचर्स इतना काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, तो उनको फिर क्या करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में डाल देते हैं, बाकी सारी गवर्नमेंट की ड्यूटीज जो आती है उसमें डाल देते हैं। तो फिर टीचर भी क्या सोचते हैं कि मैं डबल डबल काम क्यों करूं। सोच लो, एंड दैट इज द ओनली रीजन दे आर नॉट इवन डूइंग अ काइंड ऑफ अ वर्क व्हिच दे हैव टू। अगर हम डिबेट करें तो डिबेट ऑलवेज क्या होती है, टीचर्स वर्सेस सिस्टम के अगेंस्ट, बट एक्चुअली यहाँ पे डिबेट है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम वर्सेस स्टूडेंट के अगेंस्ट। देखो, बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे, बहुत सारे जो नहीं भेज सकते वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके स्कॉलरशिप ले लेंगे, बट जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कहाँ जाएंगे। उनको सिस्टम से होप होता है, उनको अपने बच्चों से भी होप होता है। फिर होता क्या है कभी कभी कि पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, तुम हर रोज स्कूल जा रहे हो, फिर भी तुम्हें कुछ आता क्यों नहीं है। अब बच्चे अगर बोलेंगे कि भाई हमें सीखना है, बट हमें जो सिखाने वाला है, जो महान टीचर, उन्हीं को कुछ नहीं आता है, तो फिर बच्चा भी कहाँ जाएगा। सोच लो। तो उनके माइंड में फिर एक जो ड्रीम होता है, जो एक होप होता है, जो सिस्टम से एक एक्सपेक्टेशंस होती है, वो टूट जाती है उन लोग की। फिर वो भी सोचते कि यार नहीं करना है, छोड़ दो। आपने देखा होगा आजकल ये भी न्यूज आया कि बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो रही है। सोच लो, स्टूडेंट्स ही नहीं है, कुछ जगह पे स्टूडेंट्स की शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब गवर्नमेंट ने तो स्कूल ओपन कर दी कोई गांव में, लेकिन वो जाने को रेडी नहीं है, क्योंकि पता है क्यों जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत सबको पता है, कैसी हालत होती है, कैसी बेंचेस होती है, टीचर्स भी को कैसे कैसे आते हैं, आपको पता ही है। कुछ ही ऐसे अच्छे टीचर हो गए जो आएंगे रेगुलर बेसिस पे और सब चीजें करेंगे, बाकी वी नो रियली वेल कि सिस्टम में क्या क्या चल रहा है। ये है हमारे आज के गवर्नमेंट टीचर्स की और गवर्नमेंट स्कूल की ग्राउंड रियलिटी, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बिकॉज सबको क्या करना है कि सबको प्राइवेट स्कूल या कोचिंग ओपन करके पैसे छाप लेने हैं बस। गवर्नमेंट की क्या चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, अगर आप कोई कंट्रीज की बात करो, अगर आप जापान की बात करो, यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, तो वहां की गवर्नमेंट स्कूल्स कैसी होती है, वहां की गवर्नमेंट टीचर्स कैसे होते हैं, जो बहुत ज्यादा ही क्वालिफाइड होते हैं, कितनी ज्यादा टेस्ट उनको देनी पड़ती है। यहाँ पे तो क्या होता है, पॉलिटिकल कनेक्शन है आपका, किसी को जानते हो तो टीचर खुद चीटिंग करके टीचर बन जाएगा। सोच लो, अब जो चीटिंग करके टीचर बना है वो बच्चों को क्या ही पढ़ाएगा। सोच लो, गजब बेइज्जती है। जैसे मान लो कि जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, वो गवर्नमेंट टीचर बनेगा और वो इंग्लिश पढ़ाएगा, तो जस्ट थिंक अबाउट इट, कंट्री का क्या हाल होगा।
फिर आप चाहते हो कि हमारा जो यूथ है वो ये कंट्री का आगे जाके फ्यूचर बने, तो डेफिनेटली वो होने वाला नहीं है। अब एक सबसे बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट परफॉर्मेंस बेस्ड इवोल्यूशन करता है कि नहीं करता है? क्या सारी गवर्नमेंट स्कूल में बायोमेट्रिक्स रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या अगर कोई अंडर परफॉर्मेंस है या जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या उसको निकाल के किसी और को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? डेफिनेटली अनकंफर्टेबल है, बट ये एक सही चीज है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो, वहां पे बायोमेट्रिक रख दो, जो प्राइवेट स्कूल में होता है टीचर्स के लिए, कि इन एंड आउट का उनको पंच दिखेगा कि भाई टीचर यहाँ पे टाइम से आ रहे हैं और टाइम से जा रहे हैं। कैमरा होगा तो टीचर का जो क्वालिटी एजुकेशन है, ठीक है, वो भी अच्छा हो जाएगा, बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिलेगा। और जितने भी विलेज में जितनी भी स्कूल्स चल रही है वो सारे विलेज के एक जो मेन डिस्ट्रिक्ट होता है वहां पे एक ऐसी पैनल बना दो, वो बंदा भी इतना खतरनाक होना चाहिए कि नीचे के सारे बंदे हैं उनसे डरने चाहिए कि भाई अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे। देखो एक चीज तो इंडिया में अच्छी है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सारी जगह पे कंपटीशन है, सब लोग कोई भी जॉब लेने के लिए रेडी होते हैं। तो जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनके माइंड में भी एक डर बैठ जाएगा कि भाई अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया, अगर मेरा परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो भाई मुझे कोई भी रिप्लेस कर देगा। तो वो लोग भी अच्छा काम करना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा गवर्नमेंट को बजट एलोकेशन एजुकेशन में ज्यादा देना चाहिए। हमको पता ही है कि गवर्नमेंट भी इतना एलोकेशन नहीं देती है, और होता क्या है कभी कभी एलोकेशन आता है, मैंने पहले ही बात की, तो कुछ टीचर्स है वो अपनी जेब में डाल देते हैं। कुछ स्पोर्ट्स कोटा का मान लो कि एलोकेशन आ रहा है, कुछ एजुकेशन का आ रहा है, लाइब्रेरी का आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट टीचर्स है वो अपनी जेब में डाल देंगे, तो बच्चों को मिलता कुछ नहीं है। फिर हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं तो वो कोई मतलब है नहीं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट तो पैसा रिलीज करती है, लेकिन बीच में ही हमारे जो बाबू लोग होते हैं वो सारे बाबू लोग अपनी अपनी जेब भरने में इतने ज्यादा लगे हुए हैं, तो बच्चों तक या सिस्टम तक कुछ भी पहुंचता नहीं है। देखो हर वीडियो में हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। यहाँ पे भी मैंने कुछ सॉल्यूशंस की बात की, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है सारे सॉल्यूशंस कि टीचर्स का परफॉर्मेंस ट्रैकिंग स्टार्ट करो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो। उसके अलावा ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करो, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, तो वो बाकी सारे टीचर्स को सिखाए कि आपको किस तरह टीचिंग देनी चाहिए, ऑनलाइन कंटेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए जहां पे मान लो कि स्कूल्स नहीं पहुंच पा रही है। आजकल सब लोग ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकती है। उसके अलावा जो ऐसे ऐसे लोग जो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बड़ी पोस्ट पे है, IAS है या IPS है या IRS है, ऐसे लोगों को बोलो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो प्राइवेट स्कूल में तो जाते ही है वो लोग, उनको बोलो गवर्नमेंट स्कूल्स में वहां लेक्चर देने के लिए जाए, बच्चों को समझाए। और गवर्नमेंट को सिर्फ सिस्टम अच्छी करनी पड़ेगी और ट्रांसपेरेंसी इतनी अच्छी रखनी पड़ेगी कि जो पैसा आएगा वो सीधा स्कूल को जाएगा, और उसके बाद भी वो चेक करे कि उन्होंने जो बजट एलोकेट किया है क्या वो स्कूल में गया है या गवर्नमेंट टीचर्स की जेब में गया है। और जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स बन रहे हैं, ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा होगा, तभी जाके उनको जॉब मिलेगी। उसके अलावा मैंने बोला कि किस तरह उनके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है, उनकी टेस्ट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और उसके बाद उनके डेमो लेक्चर्स भी होने चाहिए। उसके बाद ही उनको जहां पे पोस्टिंग देनी है कोई भी विलेज में या सिटी में, तभी जाके पोस्टिंग दो, तब जाके सिस्टम अच्छा होगा। और जो इंडिया के पुअर हाउस होल्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन है वो मिलेगा। देखो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो और एक डिबेट स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से कि क्या गवर्नमेंट टीचर्स है वो जैसे मैंने बोला वैसा होना चाहिए या रियल में जो है वैसा होना चाहिए। और कुछ टीचर्स को और कुछ लोगों को गवर्नमेंट में भी ये चीज समझनी चाहिए कि कोई बंदा अगर अच्छा परफॉर्म करने की ट्राई कर रहा है तो उसको परफॉर्म करने दो, ना कि उसको डाउनग्रेड किया जाए। कभी कभी ये भी होता है कि कोई बंदा, कोई गवर्नमेंट टीचर मेल हो या फीमेल हो, वो अच्छा काम करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके सीनियर्स जो होते हैं वो उनको दबा देते हैं। तो आज से एक डिबेट स्टार्ट करो सिस्टम के और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई किस तरह गवर्नमेंट टीचर्स में और गवर्नमेंट स्कूल्स में हम लोग रिफॉर्म्स ला सकते हैं, तभी जाके सिस्टम सुधरेगा। ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए है और अकाउंटेबल किसी को ठहराने के लिए है। हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए ताकि हमारे कंट्री में जो सिस्टम है उसमें भी चेंज आए। बिकॉज जो हमारा इंडिया का फ्यूचर होता है वो क्लासरूम में बनता है, सबसे फर्स्ट स्टेप वही होता है।
अगर क्लासरूम ही कॉम्प्रोमाइज होगा तो हमारा कंट्री भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इंडिया में थियोरेटिकल वर्सेस प्रैक्टिकल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल चीज को इग्नोर किया जाता है, वो भी मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम सीधा मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।